यूनिट 4 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम फोटोशॉप के अगले टूल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। पिछले सेशन में हमने यूज़ करे थे सिलेक्शन टूल और इसके बाद स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। आज जिस टूल को लेकर हम बात करने वाले हैं उस टूल का नाम है रेड आई टूल। रेड आई टूल बेसिकली इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो थ्योरेटिकल में आपको बता देता हूं कि रेड आई टूल का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे। इस टूल का प्रयोग कैमरे द्वारा किसी व्यक्ति की फोटो खींचे जाने पर कैमरे में फ्लैश लाइट कैमरे के लेंस के पास होने के कारण व्यक्ति के आंखों में लाल रंग का धब्बा बन जाता है, जैसे रेड आई कहते हैं। इस इफेक्ट को हटाने के लिए रेड आई टूल का प्रयोग किया जाता है। ये एक बहुत कॉमन इशू है कि जब हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट के कारण जिस किसी व्यक्ति का हम लोग फोटो क्लिक करते हैं तो उसकी आंखों का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से, कुछ इस तरह से। अब यहां से एक बच्चे का जो आंखों का कलर है ये रेड दिखाई दे रहा है, तो इससे एक अच्छी खासी फोटो बर्बाद हो सकती है। अब बात आती है इसको सही कैसे किया जाए। तो आंखों के कलर को एक नॉर्मल कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है रेड आई टूल। आपको रेड आई टूल लेना है और जहां कहीं भी आपको रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है आईज में, वहां पर ले जाकर क्लिक कर देना। ये नॉर्मल हो जाए। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको डार्क करना तो ऊपर एक प्रॉपर्टी दी रहेगी डार्कर अमाउंट 50% है, मैं इसको 75% कर देता हूं। आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये रेड आईज है, यहां रेड स्पॉट पे मैं क्लिक करता हूं, यहां रेड स्पॉट पे क्लिक करा या इस नॉर्मल हो जाएंगे। तो आंखों पे रेड कलर के पपल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेड आई टूल। नेक्स्ट हम टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस टूल का नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल क्या है इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इस टूल का प्रयोग इमेज के किसी भी भाग को इमेज के किसी अन्य स्थान पर प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इस टूल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर अल्टर बटन को दबाकर इमेज के उस भाग पर क्लिक किया जाता है जिस भाग का प्रयोग क्लोन स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी उलझी हुई है, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताता हूं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमारे पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बात की थी हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। हीलिंग ब्रश टूल कुछ यूं था कि जैसे हमें इस मिकी का एक कान गायब करना था, तो जहां पर से जो एरिया इसके कान की जगह पे चाहिए, मुझे ब्लू एरिया चाहिए, तो वहां अपना कर्सर ले जाऊंगा और कीबोर्ड में अल्टर बटन को प्रेस करूंगा। अल्टर बटन दबाते ही वहां पे प्लस का साइन आ जाएगा, एक बार क्लिक कर देना है और फिर उसके कानों पर लाकर मैंने ये ब्रश घुमाना शुरू कर, कुछ इस तरह से। ये मैंने ब्रश घुमाया तो इसका कान गायब तो हुआ, लेकिन अभी भी कुछ पोर्शन यहां पर ब्लर धुंधला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, अगल बगल के पिक्सल्स को ब्लेंड करता है। ठीक यही काम क्लोन स्टैम्प टूल भी करता है, लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल में और हीलिंग ब्रश टूल में फर्क केवल मात्र इतना है कि ये पिक्सल्स को ब्लेंड नहीं करता, जो वहां से दिखाई दे रहा है वही यहां पर आएगा, भले वो जैसा भी हो वैसा आएगा। अपने मर्जी से ये कलर्स को ब्लेंड कभी भी नहीं करता, भले कोई इमेज खराब हो, कुछ भी हो, ये खुद से पिक्सल्स को कभी भी ब्लेंड
नहीं करता। ये पूरी तरह से इसका एक कान गायब है, पता भी नहीं चलेगा इसका यहाँ पे कान था भी कि नहीं। तो हालांकि इसका इस्तेमाल मैं कुछ यूं करूंगा, ये एक मिकी की इमेज है, कीबोर्ड से मैं सी बटन प्रेस करूंगा ताकि मेरा क्रॉप टूल एक्टिवेट हो जाए। तो मैं या तो क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए या फिर सी बटन दबा दीजिए, बात एक ही है। और कॉर्नर से मैं अपने कैनवस के साइज को बड़ा कर दूंगा। ये देखिए, अब वापस लिया क्लोन स्टैम्प टूल। अब एक तरफ मिकी का इमेज है और एक तरफ खाली पोर्शन है, तो मैं कॉर्नर से पेस्ट करना शुरू करता हूं। मैंने अल्टर बटन प्रेस करा और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और यहां पर ड्रॉ करना मैं शुरू कर देता हूं। तो जैसे जैसे मैं ब्रश को मूव करता जाऊंगा वैसे वैसे वो पिक्चर आती जाएगी। ये तो वो एक तरफ से सोर्स पिक करेगा और दूसरे जगह पर यानी डेस्टिनेशन वाले पॉइंटर पे उस इमेज को ड्रॉ करता जाएगा एज इट इज। तो मैं किसी भी इमेज को किसी भी पोर्शन से निकाल कर उसी इमेज में लगा सकता हूं जरूरत पड़ने पर। अभी मुझे सब कुछ नॉर्मल करना है, तो फाइल में जाके रिवर्ट पे क्लिक करूंगा। रिवर्ट पे क्लिक करते ही जैसी इमेज ओरिजिनल थी वैसी हो जाएगी। तो ये था क्लोन स्टैम्प टूल। अगला हम बात करने जा रहे हैं पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में। पैटर्न स्टैम्प टूल बहुत ही आसान है, इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। इसका प्रयोग इमेज के वांछित भाग पर किसी पैटर्न का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। प्रयोग किए जाने वाले पैटर्न को लाइब्रेरी से सेलेक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर आपको कोई पैटर्न ड्रॉ करना है तो पैटर्न के लिए इस्तेमाल होगा पैटर्न स्टैम्प टूल। अब पैटर्न की लाइब्रेरीज यहां आपको ऊपर दिखाई देगी। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे टेक्सचर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ ये बबल टेक्सचर्स। बबल टेक्सचर लेने के बाद ब्रश का साइज जरूरत के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं और जस्ट ड्रॉ करिए। थोड़ा सफाई से करेंगे तो मिकी के ऊपर नहीं आएगा। ब्रश का साइज छोटा भी कर सकते हैं जब आपको करीब ले जाना हो मिकी के। तो मैं ये पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं, बबल्स वाला पैटर्न। जहां जहां मैं लेकर जाऊंगा अपना माउस पॉइंटर क्लिक करके वहां वहां पर पैटर्न आता जाएगा, कुछ इस तरह से। थोड़ा सफाई से करेंगे तो काफी अच्छा दिखाई देगा। पैटर्न स्टैम्प टूल का इस्तेमाल पैटर्न डालने के लिए किया जाता है। इसको नॉर्मल करने के लिए फाइल में जाएंगे, अगेन रिवर्ट, तो जैसी इमेज पहली थी वैसी हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है इरेजर। इरेजर नाम से समझ में आ रहा है, इरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पिक्चर का जो पार्ट इरेज करना हो, भले वो बैकग्राउंड हो या इमेज हो, जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, जो रिमूव करना हो वो आप रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मल करना है, अगेन फाइल में गए, रिवर्ट, जो कुछ भी आपने रिमूव करा था सब वापस आ जाएगा। इसके बाद होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। हालांकि इनकी थ्योरी मैं आपको पहले बता देता हूं। इरेजर टूल, इस टूल का प्रयोग इमेज के किसी लेयर को किसी विशेष भाग को मिटाने के लिए किया जाता है। इस टूल को सिलेक्ट करके इमेज पर क्लिक करने पर भी इमेज का बैकग्राउंड क्लियर दिखाई देने लगता है। कुल मिला के इरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इस टूल का प्रयोग इमेज के किसी विशेष कलर के साथ को एक साथ सेलेक्ट करके मिटाने के लिए किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर मैंने लिया है बैकग्राउंड इरेजर टूल, सेकंड वाला। अब इसका मैं बैकग्राउंड इरेज करूंगा तो ये मिकी का छोड़कर पीछे का बैकग्राउंड इरेज करता जाएगा।
वो भी बहुत आसानी से। कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ही सिलेक्ट करेगा, सारा काम ही खुद ब खुद करेगा, आपको अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ये इमेज को सिलेक्ट कर रहे थे मिकी को, फिर इनवर्स सिलेक्शन का यूज कर रहे थे ताकि बैकग्राउंड इरेज किया जा सके। इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आपको एक ही जैसे कलर पे क्लिक करते जाना है और ये बैकग्राउंड को अपने आप ही इरेज करता जाएगा। ये पूरा सफाई से बैकग्राउंड को इरेज कर दिया। नॉर्मल करने के लिए अगेन फाइल में जाएंगे और रिवर्ट। नेक्स्ट इसके बाद था मैजिक इरेजर टूल। इस टूल का प्रयोग इमेज पर प्रयोग किए गए रंगों में से समान रंग के पिक्सल को एक साथ सेलेक्ट करके मिटाने के लिए किया जाता है। यानी कि हमने अपने पिछले वीडियोस में एक पढ़ा था मैजिक विंड टूल। मैजिक विंड टूल एक ही जैसे कलर को सिलेक्ट करता था, तो मैंने ब्लू पे क्लिक करा, पूरा ब्लू कलर सेलेक्ट हुआ और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिया। ओके, तो ये पूरा बैकग्राउंड इरेज कर देगा। पैटर्न आ गया, सॉरी। मैं इसको लेयर में कन्वर्ट कर देता हूं। विंडो में जाके लेयर, डबल क्लिक, एंटर, लेयर में। तो ये सिलेक्ट करा, अब डिलीट, तो पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। जस्ट मैजिक विंड टूल से क्लिक करा बैकग्राउंड पर डिलीट बटन दबाने के बाद। यही सारा काम हमारा अगला टूल मैजिक इरेजर टूल करेगा। कि आपने मैजिक इरेजर टूल लिया है, इसको पता है कि इरेज करना है। क्या इरेज करना है? तो जहां कहीं मैं ब्लू कलर पे क्लिक करूंगा, जहां जहां इसको ब्लू कलर दिखाई देगा, ये एक क्लिक पे पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ये देखिए, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। विंड टूल में हम सिलेक्ट करते थे, फिर डिलीट बटन दबाने के बाद रिमूव होता था, जबकि मैजिक इरेजर टूल से क्लिक करते ही इरेज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा फास्ट। तो ये थे इरेजर टूल के 3 टाइप्स: इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। इसके पहले हमने देखा क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, और उसके पहले देखा रेड आई टूल। एक पोर्शन और इसी सेशन में कवर कर लेते हैं, ब्लर टूल। ब्लर टूल है क्या, वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। इस टूल का प्रयोग इमेज को ब्लर अर्थात धुंधला करने के लिए किया जाता है। तो कोई पोर्शन जो आपको धुंधला करना हो, ब्लर करना हो, तो उसके लिए ब्लर टूल लेंगे, और जिस पोर्शन पे आप माउस के थ्रू क्लिक करके घुमाएंगे वो ब्लर होता जाएगा। अब ये काफी बार घुमाने के बाद ब्लर हुआ। मैं चाहता हूं इसका काम थोड़ा सा जल्दी हो, तो उसके लिए ब्लर टूल लेते ही ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेंथ। आप इसकी स्ट्रेंथ 50% है, लगे तो 100% कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही इसको मूव करूंगा, इसकी क्लिक करके पूंछ पे, ये इसकी पूंछ हो गई, इसकी टेल जो है ब्लर हो गई। कोई भी पोर्शन आप ब्लर कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। इसे कानों पे कर देता हूं। क्लिक करके मैं काफी देर तक इस पे घुमाता जाऊंगा। अब देखिए, थोड़ा सा जूम इन करता हूं। थोड़ा सा जूम इन और करा। ये देखिए, एक कान थोड़ा सा ब्लर है और एक कान नॉर्मल है। तो किसी भी इमेज को
के पोर्शन या पूरी इमेज को ब्लर करने के लिए इस्तेमाल होता है ब्लर टूल। अगला है इसके बाद शार्पन टूल। इस टूल का प्रयोग इमेज को शार्प करने के लिए किया जाता है। शार्प मतलब किसी के फेस के कुछ फीचर्स हैं उसको थोड़ा सा शार्प करने के लिए इस्तेमाल होता है शार्पन टूल। तो आपको लेना है, इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, हालांकि एनिमेटेड इमेज है, मैं कुछ रियल इमेज ले लेता हूँ। अब जैसे मुझे इसके फेस को थोड़ा सा फीचर्स देने हैं या शार्प करना है तो मैं शार्पन टूल लूँगा, ब्रश का साइज थोड़ा सा और बड़ा करा और इसके चेहरे पे एक आध दो बार घुमा दूंगा। फेस थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, फीचर्स थोड़े से शार्प हो जाएंगे। कुछ इस तरह से। तीसरा है इसके बाद टूल जिसका नाम है स्मज टूल। इस टूल का प्रयोग रंगों को समान रूप से सम्मिश्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप कोई भी पिक्सल्स को मूव कर सकते हो इजीली इमेज में एक लिक्विड फॉर्म में। यानी कि मुझे आईब्रोज की जो लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर करनी है तो स्मज टूल लिया, ब्रश आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैं पिक्सल्स को शिफ्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। कुछ तो भी ये पिक्सल्स को शिफ्ट कर। तो ये था स्मज टूल। आज के सेशन में हमने 4 तरह के टूल्स के वेरिएशंस कवर करे हैं। एक है रेड आई टूल, दूसरा है स्टैम्प टूल जिसमें है क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, इरेजर टूल जिसमें 3 वेरिएशंस थे, एक डिफॉल्ट इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर टूल, और पिक्सल्स पे काम करने के लिए ब्लर टूल जो धुंधला करेगा, शार्पन फेस के फीचर्स थोड़े से शार्प करेगा, और स्मज टूल इमेज के पिक्सल्स को थोड़ा सा मूव करेगा जहां कहीं जैसा भी आपको मूव करवाना हो। कुछ तो भी